ओम वागार्थायु संपत्तु वागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरु वंदे पार्वती परमेश्वरु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः। आज शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के चतुर्दश अध्याय का वाचन और श्रवण हम लोग करेंगे। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के वर्णन के साथ साथ भगवान शिव के द्वारा जो 7 वार हैं, यानी जो 7 दिन हैं, सप्ताह जिसे हम लोग कहते हैं, इनके निर्माण का वर्णन मिलता है। और इन जो 7 वार हैं, इनमें जो देवाराधन करते हैं उसमें किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। जो हम जानते हैं कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन पर के आराधन से कौन से फल की प्राप्ति होती है, इनके देवता कौन हैं, उनका विवरण हम लोग जानेंगे। अग्नियज्ञम देवयज्ञम ब्रह्मयज्ञम तथैव च गुरुपूजा ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण भूरिना प्रभो अग्नो जुहोति यद दिव्यम अग्निग्र्या स उच्यते ब्रह्मचारावस्थानां समाधिदानामेव च समिदग्नो व्रताध्यानां च विसर्जनादिकं प्रथमा श्रमणानयं यावदो साप्तम ध्वजा आत्मरोत अग्नीनां वनीनां यतिनां ध्वजा हितं च मिति ध्यानं स्वकाले भोजनं हुतिः औपनाश्रित संधानम समराभ सुरक्षित कुंडे वायुप्त भाण्डे जस्त्रम समीरितम अग्निमात्य परण्याम व राजवेदास ध्रुवम अग्नित्याग भयादुक्तम समारोपित मुच्यते समत्करी तथा गेय सायनाजुजा आयुष्करीत विज्ञया प्रातः सूर्यास्तः अग्नियज्ञ एवं प्रोतो देवासुर निवासनाथ इंद्रियान सकल देवानुग्नो जो होती यद देवयज्ञम हितम विद्यास्थाली पाकादिकान् कृतनु चौलादिकं तथा गेयं लोकाग्नौ प्रतिष्ठितं ब्रह्मयज्ञं द्विजा कुर्यात् देवानां तृप्तिसकृते ब्रह्मयज्ञ इति प्रोक्तो वेदस्त्यायनं भवेत् नित्यानन्तरं सायं ततस्तु न विधीयते अनग्नो देवयज्ञं श्रोतु श्रद्धावरात् आदिशिष्टो महादेव सर्वज्ञ करुणाकरा सर्वलोकोपकार्थं वारान् कल्पितान् प्रभु संसार वैद्य सर्वज्ञ सर्वभेषज भेषजम् अदाय वा रोगदं वारं स्ववारं कृतवान् प्रभु समत्कर्म सोमाया वारं च कृतवांस्तथा जनने दुर्गन्तिक्रान्ते कुमारस्य तथा परमा। यानी विभिन्न प्रकार के यज्ञों के वर्णन के बाद भगवान शिव ने, जो सबके ज्ञाता हैं, समस्त औषधियों के भी जो औषध हैं, उन्होंने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। यानी अपने वार की वो कल्पना कर रहे हैं रविवार की। तत्पश्चात उन्होंने अपने माया शक्ति वार बनाया जो संपत्ति को प्रदान करने वाला है। आगे इसके देवता और ये जो आधुनिक जो हम लोग नाम बोलते हैं उसका वर्णन होगा। जन्म काल में दुर्गत के इस बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की, यानी अपने ही परिवार से। कुमार कार्तिकेय भगवान, तो अपने पहले परिवार का, स्वयं अपने, फिर माता पार्वती, फिर कुमार यानी कार्तिकेय भगवान। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता तथा त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की। तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। अब आपने पूर्व में ये देखा होगा कि भगवान शिव ने क्रोध में अपने मस्तक से भैरों की उत्पत्ति करके ब्रह्मा जी को दंड दिया। अब यहीं पर आकर के ब्रह्म को सबका आयुकर्ता मान करके, आयुष्कर्ता मान करके, आयुष्कारक मान करके उनके नाम से वार के भी निर्माण कर रहे हैं, जिससे व्यक्ति को आयुष्य की सिद्धि हो। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जितने उदाहरण देवताओं को बहाना बना करके दिए गए हैं, वो वास्तव में उन देवों के अंदर कोई इस तरह की वृत्ति प्रवृत्ति नहीं थी। ये हम सब मनुष्यों को समझने के लिए, हमारे लोगों के मन में कई बार इस तरह की प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से बड़ा दिखाने के कारण झूठ और छल प्रपंच रचे जाते हैं। इस लौकिक जगत में तो आप देखते ही होंगे, राजनीति में विशेष करके, उससे सावधान रहने की और ऐसा करने पर दंड का भागी होने का पक्षांतर से उपदेश दिया गया है, जो आपको आगे इन सभी देवताओं की महिमा से पता चल रहा है। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक है, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। ये जो 7 वार भगवान ने बनाए, उनमें जो ग्रह हैं वो इनके स्वामी होंगे, इसका उन्होंने निश्चय किया और उसका वर्णन बता रहे हैं। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं, यानी शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, जैसा हम बता रहे थे।
कि जो रविवार है, पहला जो दिन था जो भगवान शिव ने अपने से संबंधित बनाया, उसके जो स्वामी हैं सूर्य हैं, यानी रविवार ये भगवान शिव ने अपने से संबंधित बताया। जो शक्ति संबंधी दिन हैं, वार से तात्पर्य दिन आप समझेंगे यहाँ, इसीलिए इसको सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार हम लोग बोलते हैं। तो शक्ति संबंधी वार के स्वामी जो है सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, यानी मंगलवार। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनैश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। अब आपके मस्तिष्क में कई बार ये हो सकता है कि साहब विष्णु की पूजा तो गुरुवार के दिन होती है, बृहस्पति के दिन होती है, और यहाँ बुधवार को उनका बताया गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बुधवार के दिन तो गणेश भगवान की पूजा होती है। तो देखिए, वास्तव में ये सारा संसार शिव में है, और इसको विभिन्न महापुरुषों या देवों के बीच में विभक्त करके कुल मिला के व्यक्ति की सुविधानुसार उसकी आस्तिकता बनी रहे, इसलिए ये विभिन्न प्रकार का वर्णन किया गया। इसमें ना किसी को कम समझना चाहिए, ना किसी को अधिक, ना इसमें भेद समझना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति जिस भी इष्ट के प्रति समर्पित होकर के अपना व्रत साधना जप यज्ञ आदि कर सके, उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और कोई भी दिन व्यर्थ नहीं है, ये प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक जो वार के संबंध में इन देवों की गणना की गई है। तो इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनैश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई इन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली है। अब ये क्या फल देगी उसके बारे में बता रहे हैं, जो आप लोग जानेंगे। आरोग्यम संपदस्य व्याधीनाम शांतिरेव च पुष्टिरायोस्तथा भोगो मृत्युहारण्य यथाक्रमम। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। और चूंकि आयु के जो देवता ब्रह्मा जी हैं, आपने देखा होगा कि सारे दैत्यों और राक्षसों को वरदान देने कौन जाता है? ब्रह्मा जी। रावण को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया। मतलब जितने भी हैं उन सबको वरदान जो है ब्रह्मा जी देते हैं। बाद में जब वो संकट उत्पन्न करते हैं तो भगवान विष्णु के जिम्मे चूँकि संसार का पालन पोषण है, तो फिर जाकर के किसी बहाने से उनकी मृत्यु के कारण बनते हैं। कई बार ब्रह्मा जी बता देते हैं कि इनकी मृत्यु किस तरह से होगी। तो बता रहे हैं कि बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनैश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। जैसा मैं कह रहा था कि ये जो विभिन्न प्रकार के देव हैं, इनकी पूजा करने का फल ही भगवान शिव देते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आप जिसकी भी पूजा करते हो वो पक्षांतर से आप मेरी ही पूजा करते हो। आप जिसके प्रति श्रद्धा भक्ति से भाव करके जो जो मनोकामना आप व्यक्त करते हो, उन मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति मैं स्वयं श्री कृष्ण उन देवों के माध्यम से करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर महादेव को ही बताया गया कि वही ही अन्य देवताओं की भी जो पूजा का फल है वो देने वाले ही महादेव भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बताई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जाप ये पहला प्रकार है। जो पूजा की पद्धति है वो 5 प्रकार की है, जिसमें पहला है मंत्र जाप, दूसरा है हवन, तीसरा है दान, तप, और जो है चौथा प्रकार है। पहला जप हो गया, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप। ये जो है हुआ। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। ये 4 प्रकार हुए। 5वां प्रकार क्या रहा है? इस थंडिले प्रतिमायाम से ह्याग्नो ब्राह्मण विग्रहे समाराधहन मित्यमन खोड़ से उपचार के, यानी ब्राह्मण के शरीर में भी अपने आराध्य देवता की भावना करके, यानी जो आपके इष्ट हैं भगवान, उनकी भावना करके यदि ब्राह्मण की भी खोटसोपचार पूजा करते हैं। खोटसोपचार पूजा का वर्णन हमने पहले किया था, जिसमें है आवाहन, फिर स्नान, फिर उनको वस्त्र देना, उनको भोग देना, उनको धूप दिखाना, दीप दिखाना, अंगवस्त्र भेंट करना, दक्षिणा देना और फिर उनका विसर्जन करना। ये सारे 16 प्रकार के खोटसोपचार पूजा है। तो
अब इन जो देवों की पूजा है कि रविवार को सूर्य देवों के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृतपक्व को अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। विद्वान पुरुष बुधवार को दधियुक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से व्यंजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रजित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न का दान करें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनैश्चर अपमृत्यु निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष इंद्र, रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वो आरोग्य आदि फल का भागी, आरोग्य आदि फल का, यानी उसे रोग नहीं होगा। इत्थम यजेच विविधानु आरोग्य आदि फलम लभेत, उसको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से देवताओं का नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान आदि करने का विधान कहा गया है। और जो मांगलिक कर्म हैं उनके अंत में तथा जन्म नक्षत्र आने पर गृहस्थ पुरुष को अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करना चाहिए। वास्तव में इस सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता माता पिता के बाद सूर्य भगवान हैं, इसलिए सूर्य भगवान की पूजा का बहुत ही महत्व है। ये अवश्य जो है करना चाहिए कि जिससे घर में आरोग्य आदि ना आए। यानी जो जन्म नक्षत्र हैं, दुर्भाग्य से हम लोग जो अपने जन्मदिन हैं वो नक्षत्र और तिथियों के हिसाब से ना मना करके, ये पता नहीं कब से परंपरा बन गई, बर्थडे लोग बनाने लगे और अंग्रेजी तिथि से बनाने लगे। वो तिथि तो आपके जन्म की है ही नहीं, संयोग से उस दिन अंग्रेजी का कोई दिन रहा होगा। लेकिन हमारे आपका जो जन्म है, जितने सनातनी हैं, किसी मुहूर्त विशेष में होता है। अंग्रेजी तिथि में कोई मुहूर्त नहीं होता है, काल विशेष में होता है। अंग्रेजी तिथि में कोई काल नहीं होता है। हमारा किसी नक्षत्र में होता है, अंग्रेजी पद्धति में किसी नक्षत्र का वर्णन नहीं है, किसी ग्रह का वर्णन नहीं है, किसी राशि का वर्णन नहीं है। ये सारे जब हम लोग जन्मांक बनाते हैं तो आचार्य लोग, ज्योतिषी लोग ये बना करके देते हैं। इसलिए उचित यही है कि हम अपने बच्चों का या जिसका भी जन्मदिन या विवाह संस्कार दिन या जो भी मनाते हैं, हमें उसी हिसाब से अपनी सनातन पद्धति के अनुसार सनातन तिथि को ही मनाया जाना चाहिए। और उसी दिन इस प्रकार से भगवान सूर्य की पूजा करने की का विधान बताया गया है, जो सर्वाभीष्ट फलप्रदम, जो सभी प्रकार के अभीष्ट यानी जो अपेक्षित फल हैं उनको प्रदान करता है। दरिद्र तपसा देवान देवजाड्यो धनेन ही पुनश्चैवं विदम धर्मम कुरुते श्रद्धया से। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। विभिन्न जगह पर आप लोगों ने दान पुण्य की बात लिखी है, लेकिन ये उनके लिए है जो ये करने में समर्थ हैं, जिनको भगवान ने इसकी सामर्थ्य प्रदान करी है, उनके लिए है। जो निर्धन मनुष्य हैं वो तपस्या के द्वारा, व्रत आदि के द्वारा जो करेंगे, और जो धनी लोग हैं उनको धन के द्वारा जो है आराधना करेंगे। वो बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पूर्ण लोकों में नाना प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे, जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। यानी जो धनाढ्य व्यक्ति है वो किस तरह से अपने धन का सदुपयोग करे, धर्म के कार्य में लगाए, तो उसे चाहिए कि छायाम जलाशयाम ब्रह्म प्रतिष्ठाम धर्म संचयम सर्वम च विद्वान कुर्यात सदा भोग प्रसिद्ध कालाच पुण्य पाकेन ज्ञान सिद्धि प्रजायते। ऐसा करते रहने से समयानुसार पुण्य कर्मों का जब परिपाक हो जाएगा, यानी पुण्य कर्म जब उसके फलित हो जाएंगे तो उसको भी ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। या एवं श्रुति अध्यायम पठते व नरोदुजा श्रवणस्योपकारता च देव यज्ञ फलम लभेत। हे ब्राह्मणों, जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए इसका श्रवण जरूर किया जाए, दूसरों को भी ये भेज करके उनको श्रवण करने का आग्रह किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ इस अध्याय के श्रवण मात्र से जो फलश्रुति है उसको नंदिकेश्वर भगवान और सूत जी महाराज और सनत कुमार जी और बादरायण व्यास जी बता रहे हैं कि उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
इति शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां अग्नियज्ञादि वर्णम नाम चतुर्दशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में यज्ञ अग्नि यज्ञ आदि का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान शिव, माता पार्वती, उनके दोनों चिरंजीव पुत्र भगवान कार्तिकेय एवं श्री गणेश, उनके समस्त गणनंदी आदि हम सब प्राणियों की रक्षा करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, हमसे धर्म कर्म सदाचार उस विधि विधान से संपन्न नहीं हो पा रहा है। हम अज्ञानी हैं, हम मूढ़ हैं, हम पापी हैं प्रभु, लेकिन आपके शिष्य हैं, आपकी संतान हैं, आपके परिजन हैं, आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। स्वामी का कार्य है कि सेवकों पर दया करें। आप हमारे पापों को, हमारी गलतियों को क्षमा करें प्रभु, और हमको अपने चरणों में रति दें, अपने भजन की रुचि दें। और हे प्रभु, ये मानव जीवन जिस वजह से आपने ये पिंड प्रदान किया है, ये मानव जीवन सफल हो, उसके लिए जितने सारे कृत्य हैं प्रभु, हमारे हृदय में आप ऐसी प्रेरणा दें, हम सारे वही कार्य करें जिसके लिए आपने हमें ये शरीर प्रदान किया है। इसी विनम्रता के साथ आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रभु। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो।